अस्सलाम वालेकुम। नेशनल बुक फाउंडेशन 10th क्लास एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 4 हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसके पार्ट 1 में गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 9। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिख लें। अब ये जो फॉर्म आई है इक्वेशन की, आपने इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे। फर्स्ट टर्म ये याद रखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी टर्म होगी, जो भी डिजिट होगा, वो ए की वैल्यू होती है। यहाँ पे ए जो है वो 1 होगा और एक्स के साथ जो भी टर्म होगी वो बी होगी। तो एक्स के साथ यहाँ पे 0 है, वो बी की वैल्यू है। सी की वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट जो भी होगा, सी की वैल्यू यहाँ पे -9 आ रही है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे इस क्वेश्चन के लिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला सारे क्वेश्चन के लिए सेम ही है, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल यूज हुआ है तो साइड पे x लिखेंगे -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट और डिवाइडेड बाय 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो इस क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। x को एज इट इज लिख लेंगे। यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करनी है। b की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे माइनस का साइन ऐसे ही डाला है, b की जगह 0 पुट कर दें। फिर b का स्क्वायर लेना है, यानी 0 का स्क्वायर -4। a की जो वैल्यू है वो 1 है और c की वैल्यू -9। बस इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज को पुट इन करना है। तो a की वैल्यू यहाँ से देख के 1 लगा लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल ये जो 0 है इसकी वैल्यू को बेशक नेक्स्ट स्टेप में लिखें या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस माइनस 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, इसको भी इग्नोर कर दें। माइनस माइनस प्लस 9 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। उसके बाद 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 आ जाएगा। x इक्वल 36 का रूट 6 आता है और इसके साथ है प्लस माइनस, ओवर में है 2। यहाँ पे एक दफ़ा इसको 6/2 लिख लें पॉजिटिव में और एक दफ़ा x इक्वल -6/2। इसकी कटिंग करा लेंगे। 6 और 2 को जब आपस में डिवाइड करें तो 3 और इस सेकंड वाले की जो है x इक्वल -3। ये इसका सोल्यूशन सेट है, 3 और -3। पार्ट 2 में जो इक्वेशन गिवन है इसमें एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म है वो 2 है। यहाँ पे हम a की वैल्यू 2 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी डिजिट होगा वो a की वैल्यू होगी, x के साथ जो भी डिजिट है वो b होगा। यहाँ x के साथ 5 है जो कि b की वैल्यू है और कांस्टेंट जो है वो c होगा, c की वैल्यू 1। इसमें भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेंगे। यहाँ पे भी वेरिएबल x यूज हुआ है तो x इक्वल -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। अब यहाँ पे ये जो वैल्यूज हैं फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो b की वैल्यू 5 है और ये माइनस का साइन एज इट इज लिख लेंगे। प्लस माइनस बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर होगा और 4 को एज इट इज लिख लें। a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 1 यहाँ से देख के लिखनी है 2 और a की वैल्यू 2 है। x की जो इक्वेशन, जो न्यू शेप आई है इस इक्वेशन की फार्मूले में डालने के बाद, प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 और -4 2 ज़ा 8 और डिवाइड में 2 2 ज़ा 4 होगा। x इक्वल -5 प्लस माइनस 25 में से 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 17 और ओवर में है 4। अब 17 का रूट फाइंड नहीं हो सकता। अगर इसका रूट फाइंड हो जाए तो इसको एक दफ़ा प्लस करेंगे, एक दफ़ा माइनस। वैसे इसका डेसिमल में आता है तो इन क्वेश्चंस में डेसिमल में आंसर्स और रूट्स नहीं लेके आने, इसलिए इसका जो सोल्यूशन सेट है x का वो यही रहेगा, -5 प्लस माइनस √17 ओवर 4। थर्ड पार्ट सोल्व करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो डिजिट है वो 1 है तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 आएगी। b जो है वो x के साथ की वैल्यू होती है तो यहाँ पे इसकी b की वैल्यू -23 होगी और c के साथ जो कांस्टेंट है वो c की वैल्यू वो -24 है।
इसको सॉल्व करें, इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस और रूट में है बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। x इक्वल b की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, प्लस माइनस उसके बाद बी स्क्वायर जो है वो माइनस 23 का स्क्वायर होगा और माइनस 4 ए की वैल्यू और सी की वैल्यू, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है माइनस 24 ओवर में 2 और ए की वैल्यू 1। x इक्वल 23 प्लस माइनस 23 का स्क्वायर लेंगे कैलकुलेटर से, जो कि आ रहा है 529 और माइनस माइनस प्लस होगा 4 और 4 वन ज़ा 4 और 24 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 होगा। ओवर में 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 वन ज़ा 2। यहाँ नेक्स्ट स्टेप में 23 प्लस माइनस 529 और 96 को ऐडअप करेंगे जो कि 625 आएगा और ओवर में 2 को एज इट इज़ लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल 23 प्लस माइनस 625 का रूट 25 आता है, ओवर में आएगा 2। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे 23 प्लस 25 ओवर 2 और नेक्स्ट टाइम लिखेंगे x इक्वल 23 माइनस 25 ओवर 2। इसको एक दफ़ा पॉजिटिव में सॉल्व करना है, एक दफ़ा नेगेटिव में। पॉजिटिव में इसको सॉल्व करें तो 25 और 23 को ऐड अप कर लें 48 हो जाएगा और ओवर में 2 है। इसको जब डिवाइड करें तो इसका आंसर 24 आ रहा है। जो इसकी जो दूसरा वाला पोर्शन है क्वेश्चन का, 23 में से 25 को लेस करें, यहाँ पे -2 आ जाएगा और इसके ओवर में ऑलरेडी 2 है। जब इसकी कटिंग करेंगे तो इस सेकंड वाले x का आंसर -1 है। इसका सोल्यूशन सेट 24 और -1 आएगा। फोर्थ पार्ट में इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर और इस पे a माइनस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करते हैं, यहाँ पे आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल में, इस पे यही फार्मूला है लेकिन माइनस की फॉर्म में है तो इधर आएगा 2x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 1 प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको जब मैनिपुलेट करेंगे, सेटल डाउन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2 वन ज़ा 2 और 1 का स्क्वायर 1 इक्वल के बाद 4x स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4 और 4 वन ज़ा 4x प्लस 1 आ रहा है। ये वैल्यूज बड़ी हैं तो इन सब को इस तरफ ले आते हैं राइट साइड पे, इस तरह हो जाएगा 4x स्क्वायर। ये x स्क्वायर जब राइट साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसी तरह माइनस 4x जो है ये 2x को भी राइट साइड पे ले आए, ये भी माइनस 2x हो जाएगा और प्लस 1, ये जो प्लस 1 है इसको भी राइट साइड पे ले आए, ये भी -1 हो जाएगा। तो इस साइड पे 0 रह जाएगा, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। 4x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर को माइनस कर दें, यहाँ पे 3x स्क्वायर आएगा। 4x माइनस के हैं और 2x भी, तो इसका -6x आ रहा है और +1 -1 आपस में कैंसिल होने के बाद यहाँ पे +0 रह जाएगा। इसकी जो है a उसकी वैल्यू 3 आ रही है x स्क्वायर के साथ और b की वैल्यू आ रही है -6 और साथ में इसका जो c है कांस्टेंट वो 0 है। तो जब इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे x इक्वल -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a, इसमें वैल्यूज को पुटिंग जब करेंगे x इक्वल b की वैल्यू -6 होने की वजह से ये माइनस और ये माइनस मिलके +6 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन -6 का होल स्क्वायर। b की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे -4, a की जगह पे 3 पुट कर दें, c की वैल्यू 0 है और इसके ओवर में है 2 और a की वैल्यू
3। यहाँ पे आएगा x इक्वल 6 प्लस माइनस 6 का जो स्क्वायर है वो 36 होगा, और यहाँ पे 0 होने की वजह से ये वाली सारी टर्म 0 हो जाएगी। 4 3 12 होंगे और 12 को 0 से करें तो 0 आ जाएगा आंसर, और ओवर में 2 3 6 हो जाएगा। इसको थोड़ा अगर यहाँ ही लिख लेते हैं, 6 प्लस माइनस 36 का रूट 6 आ जाएगा, और इसके ओवर में भी 6 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख लेंगे, आएगा 6 प्लस 6 ओवर 6, और दूसरी दफ़ा जब लिखेंगे x इज इक्वल टू 6 माइनस 6 ओवर 6। ये वाली जो साइड है इसमें 6 और 6 को ऐड अप करने के बाद 12 आ रहा है। जब 6 को और 12 को आपस में कट करा देंगे तो 2 आ जाएगा, और 6 और 6 को माइनस करें तो 0 होगा। x इक्वल 0/6। जब इसको डिवाइड करें इसका रिजल्ट 0 आएगा। इसका सोल्यूशन सेट जो है वो आ रहा है 2 और 0। ये हमारा फोर्थ पार्ट है। पार्ट 5 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 5 में इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, जो कि 6 आ रहा है। 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, तो 3 को जब इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ आएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1, माइनस 2 को इनसे मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे आएगा 2x इंटू एक्स प्लस 2, और इक्वल में है 0। 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को x से पहले मल्टीप्लाई कर दें, 3x प्लस 3 1 3, माइनस 2x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा, और लास्ट में 2 2 4, माइनस की वजह से इसका साइन माइनस में आ जाएगा। 4x 2 2 4x, ओवर में 6 है और इक्वल में आएगा 0। ये 6 जो है इसको जब ये डिवाइड हो रहा है इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होके ये भी 0 होके ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे पहले माइनस 2x स्क्वायर आएगा, उसके बाद माइनस 4x और 3x को आपस में मैनिपुलेट करें तो यहाँ पे माइनस x आएगा, प्लस 3 ये बाकी रह जाएगा, इक्वल में 0। अब इसके स्टार्टिंग वाला जो माइनस है इसको ख़त्म करने के लिए या इन सब में से माइनस कॉमन ले लें, या इस सारी टर्म्स को -1 से डिवाइड कर लें, तो इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे, जो कि होंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इक्वल 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमारे पास x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो a है, और x के साथ 1 है जो b की वैल्यू है, और कांस्टेंट जो है वो c है। इसको फार्मूले में पुट इन करते हैं। फार्मूला है माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज पुट करते हैं। x इक्वल माइनस b 1 है b की वैल्यू, तो b की जगह 1 पुट कर दें। b स्क्वायर 1 का स्क्वायर, क्योंकि b की वैल्यू 1 है, 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -3, ओवर में 2 और a की वैल्यू जो है वो 2 है। अब इसको थोड़ा मज़ीद सेटल करते हैं। -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, और माइनस माइनस प्लस 4 2 8, 8 3 24, सॉरी 24 ओवर 2 2 4। इसको मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे। x इक्वल -1 प्लस माइनस, और जब सम करेंगे इनको 24 और 1 को तो 25 आएगा, ओवर में 4 है। 25 जो है वो 5 का रूट है, तो 25 की जगह 5 लिख लेंगे, ओवर में 4। अब इन दोनों टर्म्स को एक दफ़ा प्लस करेंगे और एक दफ़ा इसको माइनस करेंगे। इसका रिजल्ट कुछ इस तरह आएगा। 5 में से एक लेस करें 4, और ओवर में भी 4 है। x इक्वल -6 ओवर 4,
इसकी कटिंग होने के बाद इसका आंसर 1 आएगा और 2 के टेबल से 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो इसका सोल्यूशन सेट जो है -3/2, एक आंसर ये है और दूसरा आंसर 1। बेशक किसी को भी पहले आप लिख सकते हैं। ये हमारा पार्ट 5 है। पार्ट 6 को सॉल्व करते हैं। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x², फिर x को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -6x, फिर 2 को x से करेंगे -2x और 2 को 6 से करें माइनस माइनस प्लस, 6 2 ज़ा 12, इक्वल के बाद भी 2x को x से करेंगे 2x², फिर इस 2x को जब 1 से करेंगे तो 2x, फिर x को और 1 को करें x1 ज़ा x और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। इसकी भी राइट साइड की सारी वैल्यूज़ बड़ी हैं, आप इन सब को इस तरफ लिख लें, 2x² प्लस 2x प्लस x प्लस 1 इक्वल x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12। अब इनको थोड़ा सा और रिड्यूस करते हैं। ये 2x और x मिलके 3x हो जाएंगे और प्लस 1, राइट साइड पे x², 6 और 2 माइनस के 8x और प्लस 12। अब x² को इस तरफ ला के माइनस करेंगे, 2x² माइनस x² प्लस 3x और 8x को जब राइट साइड पे लेके आएंगे तो ये प्लस 8x होगा। उसके बाद 1 और 12 को इधर लेके जाएंगे लेफ्ट साइड पे तो ये -12 होगा और यहाँ पे रिमेनिंग में 0 आ जाएगा। 2x² में से x² को लेस करें, x², 3x प्लस 8x मिलके 11x हो जाएंगे और 12 और 1 को जब आपस में माइनस करा दें तो माइनस वाली वैल्यू ज़्यादा हैं तो इसका आंसर -11 आएगा। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इस पे फार्मूला अप्लाई करते हैं तो a की वैल्यू 1 आ रही है और b की वैल्यू जो है वो 11 और c की वैल्यू -11 आ रही है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं, x इक्वल -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac ओवर 2a, x इक्वल b की वैल्यू 11 है तो माइनस का साइन एज इट इज़ डाल देते हैं इसके साथ, ये जो फार्मूले में है, प्लस माइनस, फिर b² है, इधर 11 का स्क्वायर लिख लेंगे, b की वैल्यू 11 है, -4 फार्मूले में जो है a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -11 ओवर में 2a आ रहा है, 2 को लिखेंगे और a की वैल्यू 1 है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, -11 प्लस माइनस 11 का जो स्क्वायर है वो 121 है, माइनस माइनस प्लस और 4 1 ज़ा 4, 4 को 11 से करेंगे तो 44 आ जाएगा और ओवर में 2 1 ज़ा 2। नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल -11 प्लस माइनस 121 और 44 को एड अप करें तो आ रहा है 165 ओवर में 2। x इक्वल, इसकी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है 165 की, इसका रूट नहीं आ सकता, इसलिए इसका जो सोल्यूशन सेट लिखेंगे वो एज इट इज़ लिख लेंगे, इसमें प्लस माइनस होना मुमकिन नहीं है। इसका सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं जो कि है -11 प्लस माइनस 165 और इसके ओवर में है 2। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो है कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको अच्छे से तमाम क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। कोई भी मिस्टेक अगर आपको नज़र आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत सी दुआओं के साथ नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।